नमस्कार साथियों, मैं आपका अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आरटीआई अधिनियम की जो धारा है वो धारा 5(5) के बारे में। मित्रों, मैंने आपको कल बताया था आरटीआई एक्ट की धारा जो 5 है उसकी उपधारा 4 के बारे में, यानी कि धारा 5(4) के बारे में। दोस्तों, उसी के क्रम में जो ये धारा 5(5) है उसी से संबंधित है, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आज के इस अपने वीडियो में। और दोस्तों, मेरा ये आपसे एक आग्रह है कि यदि आपने मेरा ये चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लीजिए, मतलब दोस्तों इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, जो धारा 5(4) है उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि यदि आप कोई सूचना मांगते हो और उस सूचना के रिगार्डिंग जन सूचना अधिकारी को किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी की सहायता की आवश्यकता है किसी भी तरह की, तो दोस्तों उस अधिकारी को सहायता करनी पड़ेगी जन सूचना अधिकारी की। तो दोस्तों धारा 5 में यही बताया गया है। लेकिन दोस्तों, ये तो हो गई एक बात। मैं आपको धारा 5 को पढ़कर सुनाऊंगा, बताऊंगा। और ये मेरे पास आरटीआई एक्ट है दोस्तों। इस एक्ट के अनुसार ही मैं आपको जो कुछ एक्ट में लिखा है वो या मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो धारा 5(5) है उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए। कोई अधिकारी जिसकी उपधारा 4 के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा। और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पूरा सेंटेंस है, मतलब ये पूरा जो पैराग्राफ है सेक्शन 5(5) का, अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ सीधे तौर पर। इसका मतलब दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों, कोई अधिकारी जिसकी उपधारा 4 के अधीन सहायता चाही गई है, जैसा मैंने आपको कल दोस्तों वीडियो में बताया था कि भाई यदि कोई जन सूचना अधिकारी धारा 5 की उपधारा 4 के तहत किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी की सहायता चाहता है कि भाई आप मेरी इसमें सहायता कीजिए, मुझे ये सूचना आवेदनकर्ता को देनी है और मुझे इसमें आपकी सहायता की आवश्यकता है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति में उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या फिर राज्य लोक सूचना अधिकारी, मतलब दोस्तों ये है कि यदि मामला केंद्र का है तो यथास्थिति का मतलब दोस्तों वर्तमान में जो भी केंद्रीय जन सूचना अधिकारी है, या फिर दोस्तों यदि राज्य का मामला है तो कोई जो भी वर्तमान में राज्य लोक सूचना अधिकारी है। यथास्थिति का मतलब दोस्तों ये हुआ को सभी सहायता प्रदान करेगा। देखिए दोस्तों, यथास्थिति कोई भी राज्य लोक सूचना अधिकारी या फिर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है, तो अगर उसकी धारा 5(4) के तहत किसी भी जन सूचना अधिकारी ने सहायता चाहिए कि भाई आप हमारी सहायता कर दीजिए और हमें आवेदनकर्ता को सूचनाएं उपलब्ध करानी है, तो उस स्थिति में आपकी सहायता की आवश्यकता है और आप हमारी सहायता जो है कीजिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कोई भी जन सूचना अधिकारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उनको जन सूचना अधिकारी की सहायता करनी पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों, और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि यदि कोई जन सूचना अधिकारी है या फिर केंद्रीय जन सूचना अधिकारी है या फिर राज्य जन सूचना अधिकारी है, यदि कोई भी विपरीत स्थिति बनती है और इस तरह की स्थिति बनती है कि आवेदनकर्ता को सूचनाएं नहीं मिली है और मामला स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के समक्ष जाता है, तो दोस्तों वहाँ दोनों ही पक्षों को सुना जाता है। लेकिन जिस भी अधिकारी की जो है दोस्तों सहायता चाहिए गई थी धारा 5(4) के तहत, तो उस परिस्थिति में यदि आयोग को लगता है कि इन्होंने सहायता नहीं की और आवेदनकर्ता को जो है यहाँ तक आयोग तक आना पड़ा, तो दोस्तों उस स्थिति में जो भी
जन सूचना अधिकारी होगा, चाहे वो केंद्र का हो या फिर दोस्तों राज्य का हो, दोस्तों उनको भी ऑटोमेटिक जन सूचना अधिकारी समझा जाएगा। जैसे मैंने आपको कल अपने धारा 5-4 की वीडियो में बताया था दोस्तों, यदि कोई सहायता नहीं करता है, उसमें डिले करता है और उसमें जो है आवेदनकर्ता को दिक्कत होती है, सूचनाएं नहीं मिलती है समय से, तो दोस्तों उस स्थिति में चाहे किसी राज्य का चीफ सेक्रेटरी हो या फिर दोस्तों डीएम हो, कमिश्नर हो, कोई भी क्यों ना हो जन सूचना अधिकारी, जो नामित जन सूचना अधिकारी है दोस्तों, उनको ऑटोमेटिक जन सूचना अधिकारी समझा जाएगा और जो धारा 20(1) की कार्रवाई है दोस्तों उनके विरुद्ध भी की जाएगी। तो साथियों, ये जो धारा 5 है, आरटीआई अधिनियम की जो धारा 5 है, इसकी जो उपधाराएं हैं इनको आप सभी लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। दोस्तों आरटीआई एक्ट ज़्यादा आप नहीं खरीद सकते, तो आप दोस्तों इसको स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट से या फिर केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट से आप इसको दोस्तों डाउनलोड कर सकते हो और दोस्तों आप इसको पीडीएफ बनाकर अपने मोबाइल में पढ़ सकते हो और दोस्तों इसका प्रिंट आउट भी आप लोग निकाल सकते हो। दोस्तों जब आप खुद से पढ़ते हो, तो आप जो लोग भी मेरी वीडियो दोस्तों देखते हो, तो कुछ मैं आपको बताऊंगा, जब आप इसमें खुद से पढ़ोगे तो दोस्तों आप इसको ज़्यादा समझ पाओगे। दोस्तों इसमें फ़ायदा आपका ही है, इसमें कोई ये बुरी चीज़ नहीं है, एक कानून है, एक्ट है और आपके अधिकारों का जो है ये सुरक्षा करता है। तो दोस्तों इसीलिए प्रत्येक नागरिक को इसको पढ़ना चाहिए और दोस्तों ये हर एक सिटीजन के लिए है और प्रत्येक भारत के जो नागरिक है दोस्तों सभी को इसका उपयोग जो है निष्पक्ष ढंग से करना चाहिए। अब दोस्तों एक मित्र का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई आरटीआई लगाई थी, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा दोस्तों, उनकी भी सुन लीजिए। उनका कहना ये था दोस्तों कि सर हमने जो आरटीआई लगाई है उसमें खाद्यान्न विभाग में उन्होंने आरटीआई लगाई थी, तो उसमें उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ और उस पत्र में दोस्तों ये बताया गया है कि साहब आप 2 रुपये प्रति पेज के हिसाब से शुल्क जमा कर दीजिए, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि आपकी पेज जो सूचनाएं आपको दी जाएगी वो कितने पेज की है और कितना पैसा जमा करना है, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो मित्रों इस तरह के जो पत्र आपके पास भी आते होंगे, जो भी भाई इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, देखिए मैं आपको बताऊं, यदि आपको ये लगता है कि आपने जो सूचना मांगी है वो 10 पेज की या फिर दोस्तों 20 पेज की है, तो आप उसमें जो है शुल्क जमा कर दीजिए। आप दोस्तों पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते हैं और दोस्तों यदि कार्यालय बिल्कुल पास में ही है तो आप नगद कैश भी दोस्तों जो है जाकर शुल्क जमा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जहां आपको ये लगता है कि आपके ऊपर दबाव बनाया जाएगा या फिर आपके साथ कोई इस तरह की अनहोनी हो सकती है, तो दोस्तों वहां आप जो है अपना रजिस्टर्ड डाक से ही कम्युनिकेशन रखिए, मतलब रजिस्टर्ड डाक से ही दोस्तों अपनी बातचीत को आप रखिए और आप जो है का जो संपर्क सूत्र है वो केवल रजिस्टर्ड डाक रहेगा। ऐसी स्थिति में आप खुद से ना जाए, क्योंकि कई बार दोस्तों होता है कि कई लोक सेवक ऐसे हैं जो लोक सेवक तो है लेकिन उन्होंने जो है दोस्तों दूसरों के साथ बदतमीजी करना यही सीखा है और जिस तरह का सिस्टम का दोस्तों रवैया है, आप हर रोज देखते होंगे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर तस्वीरें आती है, कहीं पुलिस किसी को पीट रही है, कहीं जो है डीएम साहब पीट रहे हैं, तमाम इस तरह की दोस्तों वीडियो आती हैं। तो एक से एक आपको मिलेंगे दोस्तों यहाँ। चूंकि दोस्तों देखिए जो ये पावर शब्द है, तो चाणक्य नीति को आप जब पढ़ेंगे, चाणक्य ने दोस्तों कहा है कि पावर एक ऐसी चीज है, ऐसी चीनी है दोस्तों, ऐसी शक्कर है, अब जो इसको अपनी जीभ पर रखेगा दोस्तों वही इसका मिठास की जो है आनंद इसका लेगा। तो इसीलिए दोस्तों पावर के नशे में चूर होकर जो है कोई भी लोक सेवक हो दोस्तों, उनको इस तरह कृत्य नहीं करना चाहिए कि किसी भी आम जन की भावना को ठेस पहुंचे और उनको उनके आत्मसम्मान को जो है दोस्तों ठेस पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। देखिए दोस्तों ये जो धारा 5(5) है, मैंने आज आपको इसके बारे में बता दिया है। कल फिर जो है मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। और दोस्तों अब ये सेक्शन 6 शुरू हो गई है, अब सेक्शन 6 पर दोस्तों हमारी चर्चा होगी। तो उम्मीद है साथियों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं फिर मिलता हूँ साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।